भारत द्वारा चीनी निर्यात पर लगाई गई रोक का असर अब पड़ोसी देश नेपाल में साफ दिखाई देने लगा है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत आने वाले कम से कम 3 वर्षों तक निर्यात के लिए अतिरिक्त चीनी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ऐसे में नेपाल समेत कई आयातक देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एल नीनो के प्रभाव से गन्ने के उत्पादन में कमी आने की आशंका है। वहीं एथेनॉल उत्पादन की बढ़ती मांग भी चीनी की उपलब्धता को प्रभावित कर रही है। इन दोनों कारणों से भारत के पास निर्यात के लिए पर्याप्त चीनी नहीं बच पाएगी। भारत सरकार पहले ही घरेलू जरूरतों और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत लंबे समय तक वैश्विक बाजार से दूर रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी बनी रह सकती है। इसका असर एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के उन देशों पर पड़ेगा जो चीनी आयात पर निर्भर है। नेपाल की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक मानी जा रही है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में हर साल करीब 3 लाख टन चीनी की जरूरत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन घटकर लगभग 1,20,000 टन रह गया है। यानी देश को अपनी जरूरत का लगभग 2/3 चीनी आयात करनी पड़ती है। भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद नेपाल में चीनी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। एक महीने पहले जो चीनी 95 नेपाली रुपए प्रति किलो बिक रही थी, उसकी कीमत बढ़कर करीब 110 नेपाली रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इससे नेपाल सरकार और आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है।